भाषा से बैर नहीं होती बल्कि भाषा से प्यार किया जाता है, उसे अपनाया जाता है ताकि समाज और सुदृढ़ हो सके और विकास की ओर आगे बढ़े। लेकिन झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और मगही को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया है और इस बयान पर झारखंड से लेकर बिहार तक की राजनीति तेज हो गई है। तो अजीबोगरीब बयान जब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का सामने आया, उसके बाद अब राजनीति तेज हो गई है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भोजपुरी और मगही को बाहरी भाषा बताया है। सीएम ने कहा कि भोजपुरी और मगही बोलने वाले लोग डोमिनेटिंग लोग हैं और झारखंड आंदोलन के समय भोजपुरी में लोगों को गाली दी जाती थी। उन्होंने साफ कहा कि भोजपुरी झारखंड की भाषा नहीं है और झारखंड आंदोलन की जगह आदिवासी और क्षेत्रीय भाषा के दम पर ही लड़ी गई थी। Encouraging Adivasi languages, but you have left out Bhojpuri and Maghai, and your coalition partner Congress is quite upset at this omission. Ma'am, this is not a regional language, ma'am. ये रीजनल लैंग्वेज नहीं है, ये बोरोड लैंग्वेज है। और चूंकि जो लोग मगही बोलते हैं, जो लोग भोजपुरी बोलते हैं, दे आर डोमिनेटिंग पर्सन। और जो यहाँ के जो लोग हैं, वो तो बेचारे बहुत कमजोर लोग रहे हैं और स्वाभाविक रूप से है, जो मजबूत होता है उसके पैर के नीचे सभी रहते हैं। और ये धीरे धीरे चीजें उसको इन लोगों ने आगे बढ़ाया और कुछ लोग उनके साथ खड़े होने के चक्कर में उनकी भाषा बोलना शुरू कर दिए। अदरवाइज ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर, गांव के अंदर ये लैंग्वेजेस नहीं है। ये तो बिहार का लैंग्वेज है, झारखंड का लैंग्वेज नहीं है। तो ये झारखंड का बिहारीकरण क्यों हो? पर इसमें कांग्रेस को दिक्कत है। योर कोलिशन पार्टनर कांग्रेस हैज अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन विथ यू ऑन दैट, एंड हाउ आर यू सॉर्टिंग दैट आउट? मैडम, यहाँ पर जब आंदोलन होता था तो आपको शायद नहीं मालूम होगा कि उस समय आंदोलन करने वाले लोगों के छाती पर पैर रख करके महिलाओं की इज्जत लूटते वक्त कितनी भोजपुरी भाषा में गालियां दी जाती थी। ये आज के आंदोलनकारी लोग अभी जिंदा है मैम, बहुत जिंदा है, बहुत, महिला से लेकर पुरुष तक। एक भावना है रीजनल लैंग्वेजेस का, एक अपनी आज भोजपुरी लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी, मगही लैंग्वेज के बदौलत ये जंग नहीं लड़ी गई थी। ये जंग लड़ी गई थी यहाँ के ट्राइबल लैंग्वेजेस के बल पर, यहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस के बल पर। तो हेमंत सोरेन झारखंड आंदोलन के दौरान भोजपुरी बोलकर दी गई गाली का बदला ले रहे हैं, लेकिन झारखंड आंदोलन को कुचलने के दौरान कांग्रेस या फिर आरजेडी की बिहार में सरकार थी। अब यह सवाल तो उठेंगे ही कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी के साथ ही चुनाव क्यों लड़ी, उनके साथ ही मिलकर सरकार आखिर क्यों चला रही है, क्यों हेमंत सोरेन सीएम बने बैठे हैं। भोजपुरी से बदला तो आरजेडी कांग्रेस से प्यार क्यों, जबकि आरजेडी बिहार की पार्टी है। और यह कहा जाता है, हेमंत सोरेन ने यह कहा कि झारखंड का बिहारीकरण नहीं होने देंगे, तो फिर बिहार में पनपने वाली पार्टियों से प्यार क्यों। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को भी देना चाहिए। और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने सीएम हेमंत सोरेन के बयान की निंदा की है। बात है जो हेमंत सोरेन जी ने जो बयान दिया है, और खास करके आज हिंदी दिवस के अवसर पर जब सबों को अपने मूल भाषा पे गौरव करने का दिन है, उस दिन इस तरह का बयान देना हेमंत जी की बहुत ही ओछी मानसिकता को दर्शाता है। और बिहार और झारखंड एक था, यह तो 2000 में बंटवारा हुआ है और पूरे बिहार के ही नहीं पूरे देश में भोजपुरी का सम्मान है। जी राज्य के मुख्यमंत्री हैं। राज्य का बंटवारा हो जाने से भाषा का बंटवारा और संस्कृति का बंटवारा नहीं होता है। कबीर ने कहा, भाषा बहता नीर है, आपके संज्ञान में हम देना चाहते हैं उरांव।
मुंडारी, नरपुरिया जैसी जो लोक भाषाएं हैं आदिवासी संस्कृति का, उसमें भी मगही का अवशेष मिलता है। भगवान बुद्ध ने जो पाली में संदेश दिया उसमें भी मगही का अवशेष मिलता है। और भोजपुरी देश नहीं, झारखंड नहीं, विदेश में, मॉरिशस जैसे देश में ये एक लोक भाषा है। इसलिए संकीर्ण मानसिकता की बुनियाद पर राजनीति की दिशा नहीं तय की जा सकती है। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने हेमंत सोरेन के बयान पर कहा कि भाषा से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने हेमंत के बयान से खुद को अनजान बताया। हमने जो है बयान देखा नहीं है। जहाँ तक भाषा की बात है तो इस देश में कई भाषाएं बोली जाती हैं। बिहार में ही कई भाषाएं बोली जाती हैं और झारखंड में भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। सबका टोनर अलग होगा, लेकिन भाषा जो है कोई ऐसा नहीं है कि भाई किसी को इससे तकलीफ होनी चाहिए। और भोजपुरी के खिलाफ बोलने पर हेमंत सोरेन पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जेएमएम इसी तरह की राजनीति करता है। भोजपुरी और मगही बोलना सम्मान की बात है। सोरेन जी के परिवार की यह परिपाटी रही है कि क्षेत्रवाद को रखी राजनीति को वो बढ़ावा देते हैं। भोजपुरी भाषा, मगही भाषा एक सम्मान की भाषा है और चाह लगता है कि हेमंत सोरेन भूल गए हैं कि इन्हीं भोजपुरी भाषियों ने मॉरिशस और सूरीनाम जैसे देशों को आजाद कराया है। आजादी की लड़ाई में इस भाषा की अपनी अलग भूमिका रही है। अब जिन लोगों को भारत के इतिहास की जानकारी नहीं, वो सत्ता पे अगर बैठेंगे तो इसी तरीके का अनाप शनाप बयान देंगे। हमें हेमंत सोरेन जी की ऐसी ही भाषा की उम्मीद है।